हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के मेरे इस वीडियो में मैं लॉन्ग टर्म एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में बात करूंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे एमएड 4 सेमेस्टर में हैं, एमएड कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर 2 में है आपके। साथ ही बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में भी आप लोगों को ये पढ़ना है। जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और पेपर 2 के लिए उनको ये टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए कर लेते हैं इसकी बात, क्योंकि जो अब एग्ज़ाम्स भी बच्चों के आने वाले हैं तो उसके लिए अच्छा है कि आप मैक्सिमम जितना टॉपिक पढ़ सकते हैं, जितना आप तैयारी कर सकते हैं, उतना ही आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अलावा ये सीटेट, यूपी टेट, टेट्स, केवीएस, एनवीएस, जी ट्रिपल एसबी और एजुकेशन से जितने भी जुड़े हुए बच्चे हैं उन लोगों को ये लॉन्ग टर्म एजुकेशनल पॉलिसी, शॉर्ट टर्म एजुकेशनल पॉलिसी और एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में पढ़ना, कि कंसेप्ट के बारे में कि वो है क्या, बहुत ज़रूरी है। तो आप इस अपने इन टॉपिक्स को तैयार रखिए। और देखिए, जो एमएड 4 सेमेस्टर पेपर 2 के बच्चे हैं वो एजुकेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग सेकेंडरी लेवल और एलिमेंट्री लेवल दोनों के लिए हैं ये टॉपिक जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो एलिमेंट्री लेवल के जिन बच्चों ने ले रखा है वो ये ना सोचें कि ये उनके लिए नहीं है, बट ये उन्हें भी तैयार करना है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं क्या है ये। लॉन्ग टर्म एजुकेशनल पॉलिसी है, ये लंबे समय के लिए होती हैं ये। तो देखिए, लॉन्ग टर्म एजुकेशनल पॉलिसी is a high level overview of how the learning in the curriculum is likely to be ordered and structured across the whole year the और विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यानी कि जो लॉन्ग टर्म एजुकेशनल पॉलिसी वो क्या है, वो एक उच्च स्तर का ओवरव्यू है, एक सोच है। और वो क्या है, इसलिए है जिससे कि आपका जो अधिगम है पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जो भी आप करिकुलम है उसके अंदर जो आपकी लर्निंग है वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू, एक सही स्ट्रक्चर में हो सके, एक पर्टिकुलर वे में हो सके और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हो सके। इट्स मेन एम इज़ टू इंश्योर कंप्लीट ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। और इसका मेन जो एम होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या है, इसका लक्ष्य है कि जो एक बच्चे की कंप्लीट ग्रोथ हो सके, पूरी तरीके से उसका विकास हो सके। इसके आगे देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म एजुकेशनल पॉलिसी इन्वॉल्व्स गोल्स दैट टेक अ लॉन्ग टाइम। यानी कि लॉन्ग टर्म एजुकेशनल पॉलिसी में क्या इन्वॉल्व होता है, उसमें गोल्स होते हैं, ऐसे लक्ष्य, ऐसे उद्देश्य होते हैं जो कि लंबा टाइम लेते हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एम टू परमानेंटली रिजॉल्व इश्यूज। जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं उनका क्या एम होता है, उनका एम होता है कि जो भी इशू आ रहा है एजुकेशन के अंदर वो रिजॉल्व हो सके, वो हट सके। इसके आगे देख लीजिए, दे रीच एंड मेंटेन सक्सेस ओवर अ कंटिन्यूड पीरियड। तो वो क्या करते हैं, वो जो एक लंबे पीरियड में और एक लगातार चलते रहने वाले पीरियड में, जिसमें एजुकेशन लगातार चलती रहती है, तो उसमें क्या कहते हैं, वो जो पॉलिसीज़ होती हैं वो मेंटेनेंस बनाए रखती हैं, एक मेंटेन लेवल बनाए रखती हैं सक्सेस का। इसके आगे देखिए, अ लॉन्ग टर्म एजुकेशनल पॉलिसी इज समथिंग विच वी वांट टू अकम्प्लिश इन द फ्यूचर। जो लॉन्ग टर्म एजुकेशनल पॉलिसी है वो क्या है, वो ऐसी चीज़ है जिसको हम एक फ्यूचर के अंदर चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिक्वायर्स टाइम एंड प्लानिंग। जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं उनके लिए क्या ज़रूरत है, उनके लिए टाइम और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। For example, the NEP National Education Policy 1986 is a long-term educational policy। जो 1986 की पॉलिसी है वो क्या है, NEP हमारी लॉन्ग टर्म एजुकेशनल पॉलिसी है। The national policy on education was framed in 1986 and modified in 1992। और जो ये NEP की पॉलिसी है ये क्या थी, ये बनाई गई थी 1986 में और मॉडिफाई की गई 1992 में। सिंस देन सेवरल चेंजेस हैव टेकन प्लेसेस। उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं। द NEP 2020, यानी कि जो 2020 के अंदर पॉलिसी आई है एजुकेशन, इज़ द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी। ये 21st सेंचुरी की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है। इट रिप्लेसेस द 34 ईयर्स ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। और ये जो 2020 की पॉलिसी आई है एजुकेशनल पॉलिसी, उसने 34 ईयर्स की जो हमारी पुरानी चलती आ रही थी पॉलिसी 1986 से, उसको क्या किया, रिप्लेस किया है। इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ नॉलेजेबल सोसाइटी। और इसका एम क्या है, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना एक नॉलेजेबल सोसाइटी में,
जिसमें सभी को ज्ञान हो एंड ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बाय मेकिंग बोथ स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन। और क्या बनाना है उनको, जो ग्लोबली है उसको सुपर पावर बनाना है हमें, अपनी सोसाइटी को, अपने देश को, बाय मेकिंग बोथ स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन मोर होलिस्टिक फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। जिस और वो किसी के द्वारा हो सकता है जब हम अपने स्कूल और कॉलेजेस को क्या बनाएंगे, होलिस्टिक बनाएंगे, फ्लेक्सिबल बनाएंगे, यानी कि हम उसके अंदर फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन बनाएंगे उसके अंदर कि हम ज़रूरत के अनुसार कुछ चेंजेस कर पाएँ, एंड मल्टी डिसिप्लिनरी जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें सिखाई जा सकें, एंड सूटेड टू 21st सेंचुरी नीड्स, और जो क्या करती है 21st सेंचुरी की नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा करती है, सूट करती है। इट एम्ड एट ब्रिंगिंग आउट द यूनिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच स्टूडेंट। और इसका जो मेन एम है, और देखिए इस पॉलिसी का और हर एक पॉलिसी का एक मेन एम होता है कि जो बच्चे की यूनिकनेस है ना, और जो बच्चे की योग्यताएं हैं उनको बाहर ला सकें। तो यही चीज़ है, इट एम्ड एट ब्रिंगिंग आउट द यूनिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच स्टूडेंट्स, कि इसका एम क्या है कि जो बच्चे का यूनिक कैपेबिलिटीज़ है, बच्चे की योग्यताएं हैं, वो बाहर आ सकें। तो ये बात की आज हमने लॉन्ग टर्म एजुकेशनल पॉलिसी की। ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है स्पेशली एमएड के बच्चों के लिए, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए, लॉन्ग टर्म एजुकेशनल पॉलिसी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी। तो मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो सारे बहुत यूज़फुल हैं, सभी जो बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो है बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, या फिर किसी भी एजुकेशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है मेरा। और आपको अपने कोर्स से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं एमएड क्लासेस, बीएड क्लासेस, तो वो सब आप उस पर देख सकते हैं। तो इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।